फ्रेंड्स, जियोग्राफी की आज की क्लास में मैं आपको इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ कराऊंगी, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग हम आज की क्लास में करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी पे दो तरीके के आंतरिक भाग होते हैं। एक होते हैं नेचुरल और दूसरा होता है फ्रेंड्स आर्टिफिशियल। नेचुरल जो इंटीरियर पार्ट है उसमें क्या क्या आता है फ्रेंड्स? उसमें आता है हमारा वोल्केनिज्म यानी कि ज्वालामुखी, और आता है फ्रेंड्स अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, ये नेचुरली ओकर होते हैं, है ना। मेटेओइड्स यानी उल्कापिंड, ये भी नेचुरली गिरते हैं ना। तो ज्वालामुखी, भूकंप का आना, उल्कापिंड का गिरना, ये सब नेचुरल प्रोसेस है। तो ये पृथ्वी के आंतरिक भाग है, इनकी वजह से क्या चेंज होता है हम ये देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटीरियर पार्ट में क्या आता है फ्रेंड्स? डेंसिटी हो गई अर्थ की, टेम्परेचर हो गया अर्थ का, ये आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं, और प्रेशर हो गया, ठीक है, प्रेशर हो गया, ये आर्टिफिशियल में आता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके आर्टिफिशियल पार्ट करेंगे और मैं शुरू करती हूँ डेंसिटी से। सबसे पहला क्वेश्चन यही है फ्रेंड्स कि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। तो आप सबको पता है, आप सब ने पढ़ा होगा बचपन से कि मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है, हमारी डेंसिटी होती है कि किसी बॉडी का मास कितना है, कितनी वॉल्यूम है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या कहलाती है उसकी डेंसिटी। अगर मैं बात करूँ सरफेस डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटीरियर पार्ट की, अर्थ के इंटीरियर पार्ट की सरफेस डेंसिटी क्या होगी, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए सरफेस डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटीरियर पार्ट, क्वेश्चन फॉर्म में हम कर रहे हैं शुरुआत से ही। तो अर्थ के इंटीरियर पार्ट की डेंसिटी कितनी होगी फ्रेंड्स? 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, यहाँ कुछ पेड़ पौधे लगे हैं, ये हमारी अर्थ का सेंटर है। तो यहाँ पे अर्थ की सरफेस पर जो डेंसिटी होगी अर्थ की वो कितनी होगी? 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि अगर हम डेप्थ में जाते जाएंगे, जितना जितना नीचे की तरफ जाते जाएंगे, जितना जितना गहराई में जाते जाएंगे, तो डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो हम लिखेंगे, प्लस का साइन शो करेगा फ्रेंड्स इंक्रीज को, कि जितना जितना डेप्थ में जाएंगे उतना उतना डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो डेंसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। यानी जितनी जितनी डेप्थ बढ़ेगी, डेप्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, उतनी उतनी क्या बढ़ेगी? हमारी डेंसिटी बढ़ेगी। इसका मतलब अगर मैं अर्थ के सेंटर पे, क्योंकि सेंटर पे तो बिल्कुल डेप्थ में चले जाएंगे ना, तो अगर मैं डेंसिटी ऑफ अर्थ की बात करूं कि डेंसिटी ऑफ अर्थ सेंटर पर कितनी होगी, अर्थ के सेंटर पर, तो अर्थ के सेंटर पर जो डेंसिटी होती है फ्रेंड्स वो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। और जो सेंटर होता है फ्रेंड्स अर्थ का, वहाँ पर हैवी मेटल पाई जाती है और मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। क्या मिलता है? मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन उठता है फ्रेंड्स कि अर्थ के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड किस कारण से मिलता है? तो अर्थ के सेंटर पर निकल और आयरन की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि मैंने आपको कहा हैवी मेटल ज़्यादा पाई जाती है अर्थ के सेंटर में, तो इसकी वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। अगर बात करूँ फ्रेंड्स एवरेज डेंसिटी की, देखिए मैंने सरफेस डेंसिटी की बात की थी तो 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बताया था। डेंसिटी अर्थ के सेंटर पर बात की तो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर मैं एवरेज डेंसिटी की बात करूं कि अर्थ की एवरेज डेंसिटी कितनी होगी, तो यह आपको याद रखना है, अर्थ की एवरेज डेंसिटी होती है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये आए कि एवरेज डेंसिटी कितनी होती है अर्थ की, तो आप कहोगे 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब सेकंड देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट हमने क्या किया? फर्स्ट हमने किया डेंसिटी। अब सेकंड जो था आर्टिफिशियल इंटीरियर पार्ट, वो था टेम्परेचर। तो चलिए अब हम टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। टेम्परेचर क्या होता है फ्रेंड्स? तापमान होता है कि कितनी गर्म है, कितना टेम्परेचर ज़्यादा है या
कम है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एवरेज टेम्परेचर की, कि जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर रहता है फ्रेंड्स इंटीरियर पार्ट का 15 डिग्री सेल्सियस। और जितना जितना हम डेप्थ में जाते हैं, जैसे डेंसिटी बढ़ती थी, ऐसे ही जितना जितना हम डेप्थ में जाएंगे तो डेप्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लीजिए आप 32 मीटर की डेप्थ में गए, ठीक है, तो 32 मीटर के डेप्थ में गए तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस प्लस में था, बट यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। ये क्यों नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा फ्रेंड्स? क्योंकि मैंने आपको बताया आप जितनी जितनी डेप्थ में जाओगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए आप ऐसे ही जैसे मैंने 32 मीटर की डेप्थ पर कहा, ऐसे आप 33 मीटर की डेप्थ पर चले गए तो टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेप्थ के। अब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या क्या बढ़ेगा? अगर टेम्परेचर अर्थ पर बढ़ेगा तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी बढ़ जाएंगे, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है वो भी बढ़ जाएंगे। और फ्रेंड्स एक प्लेट टेक्टोनिक जो इवेंट होता है, प्लेट टेक्टोनिक इवेंट, प्लेट विवर्तनिका, जिसकी वजह से क्या होता है, वोल्केनो आता है, ये इसकी गति भी बढ़ जाएगी। प्लेट टेक्टोनिक इवेंट ये भी बढ़ जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो जब मैं आपको नेचुरल रिसोर्स पढ़ाऊंगी, सोर्सेज जिसमें हम वोल्कनिज्म पढ़ेंगे, तो टेम्परेचर के बढ़ने से कैसे वोल्कनिज्म आता है, कैसे ये प्लेट टेक्टोनिक होती है, कैसे वो प्लेट्स सरकती हैं, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। अगर टेम्परेचर ग्रेटर, अब फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको एवरेज टेम्परेचर बताया था अर्थ का, कितना बताया था, 15 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम डेप्थ में जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, इसका मतलब अर्थ के सेंटर पर तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कई बार, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के सेंटर पर आपको टेम्परेचर याद रखना है, 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है अर्थ के सेंटर पर। ठीक है, ये थे टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अब हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड है फ्रेंड्स प्रेशर। प्रेशर क्या होता है फ्रेंड्स? प्रेशर जो होता है वो किसी भी क्लोज सिस्टम पर जो हम ऊपर से अप्लाई करते हैं फोर्स, वो क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। और क्लोज सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो क्लोज सिस्टम में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। यानी कि मान लीजिए मैंने कोई ये बोतल ली, ये, और इसके ऊपर ऐसे कोई ढक्कन लगाया, डाट लगाई, ऊपर से हमने इसमें पिस्टन डाली और हम प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लोज हो गया ना, क्लोज सिस्टम हो गया। तो इस केस में जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। लेकिन अगर नॉर्मल केस है, क्लोज सिस्टम नहीं है, ओपन सिस्टम है, तो जो प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। मतलब क्लोज सिस्टम में तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन नॉर्मल केस में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है, इंटीरियर पार्ट जो है अर्थ का, वो एक क्लोज सिस्टम है। क्योंकि अर्थ के जो इंटीरियर पार्ट है फ्रेंड्स, वहाँ कोई ओपन एयर तो नहीं है ना, क्लोज। अगर आप अर्थ के अंदर जा रहे हो, बाहर की सरफेस से अंदर की तरफ जा रहे हो, तो वहाँ चट्टानें होंगी, ये होगा, वो होगा। तो अर्थ के जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो तो क्लोज सिस्टम होता है। इसका मतलब प्रेशर जो होगा अर्थ के इंटीरियर पार्ट के केस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। तो इसका मतलब जितना जितना हम नीचे जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर भी तो इंक्रीज होता है ना। तो दैट मीन्स सेंटर पर जो प्रेशर होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर, क्योंकि सेंटर पर टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। ये था फ्रेंड्स जो मैंने आज कराया, आर्टिफिशियल पार्ट ऑफ इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ। आर्टिफिशियल इंटीरियर पार्ट मैंने आज की वीडियो में कराए। कल की वीडियो में मैं आपको नेचुरल पार्ट कराऊंगी, नेचुरल सोर्सेज यानी कि वोल्कनिज्म, अर्थक्वेक और मीटेरोइड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी डेली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स जुड़े रहिए मेरे साथ डेली जीके के लिए।
जियोग्राफी की क्लासेस के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।